नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जल झूलनी एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भीलवाड़ा में भव्य पद यात्रा व जल विहार का आयोजन। उदयपुर में धूमधाम से मनाया जल झूलनी एकादशी पर्व। मंदिरों से निकाली गई भगवान की शाही राम रेवाड़ी। जगह जगह स्वागत। उदयपुर के खेरवाड़ा में मिली नशीली दवाइयों की खेप। पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं के साथ 2 को किया गिरफ्तार। उदयपुर में वलीचा बाईपास के पास हुआ भीषण हादसा। निजी बस ने बाइक को मारी टक्कर, 1 की मौत। पदोन्नति में देरी से कर्मचारियों में रोष। महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। जीएसटी दरों में बदलाव से आम जनता को राहत। दवाइयां हुई सस्ती। सड़क पर गड्ढे का 1 साल पूरा होने पर ग्रामीणों ने काटा केक। प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। मेवाड़ में आस्था और भक्ति का महापर्व जल झूलनी एकादशी पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। चारभुजानाथ, सावरिया सेठ, कोटड़ी श्याम सहित अनेक प्रमुख मंदिरों में दिन भर धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन, शोभा यात्रा और जल विहार के आयोजन हुए। जगह जगह ठाकुर जी का स्वागत कर श्रद्धालुओं ने अपनी भक्ति अर्पित की। भीलवाड़ा के निम्बाहेड़ा कला में आस्था का केंद्र चारभुजानाथ मंदिर रहा। पदयात्रा में आगे आगे ध्वज थामे पुरुष और लाल चुनरी ओढ़े महिलाएं बैंड बाजों की धुन पर भजन कीर्तन करते हुए ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते झूमते चल रहे थे। पूरे मार्ग में समाज के पदाधिकारियों व श्रद्धालुओं ने गुलाब पुष्प वर्षा कर ठाकुर जी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सभी ने चारभुजानाथ के दर्शन कर ध्वजा चढ़ाई। इस अवसर पर हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। दर्शन के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। शाम को श्री चारभुजा मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन हुआ। इसमें स्थानीय कलाकारों और कीर्तन मंडलियों ने मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। इसके बाद ठाकुर जी को गाजे बाजे और शोभा यात्रा के साथ जल विहार कराया गया। इस दौरान पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। सिर्फ भीलवाड़ा ही नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़, राजसमंद और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल झूलनी एकादशी पर धार्मिक उत्साह देखने को मिला। सावरिया सेठ मंदिर, मंडफिया, कोटड़ी श्याम मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। शहर और गांवों की गलियां ठाकुर जी के जयकारों से गूंज उठी और श्रद्धालुओं ने जगह जगह ठाकुर जी की शोभा यात्राओं का स्वागत कर पुष्प वर्षा की। भाद्रपद शुक्ल एकादशी पर जल झूलनी एकादशी का पर्व उदयपुर जिले भर में बड़ी धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। जिले के सैकड़ों मंदिरों से ठाकुर जी की शाही लवाजमे के साथ राम रेवाड़ी निकली। उदयपुर के जगदीश मंदिर से निकली राम रेवाड़ी गणगौर घाट पहुंची। यहां भगवान को जल से नहलाया गया। वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्र में भी धूमधाम से यह पर्व मनाया गया। जिले के भल्लो का गूड़ा गांव में ठाकुर जी की झांकी और रेवाड़ी ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस से सरोबार कर दिया। भल्लो का गूड़ा जो उदयपुर शहर से सटा हुआ गांव है, हर साल जल झूलनी एकादशी पर विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। ठाकुर जी को भव्य श्रृंगार कर रेवाड़ी में विराजमान किया गया और परंपरा के अनुसार नए जल से स्नान करवाया गया। जैसे ही ठाकुर जी की रेवाड़ी गांव के मुख्य घाट तक पहुंची, हरे कृष्ण, जय श्री राम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। गांव की गलियों से लेकर घाट तक का सफर एक चलती फिरती झांकी में तब्दील हो गया। राम रेवाड़ी के समापन पर ठाकुर जी की महाआरती की गई और प्रसाद वितरण हुआ। धार्मिक मान्यता के अनुसार जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने शयन काल के दौरान करवट बदलते हैं। यही वह वजह है जिसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन माता यशोदा ने बाल कृष्ण के वस्त्र पहली बार धोए थे। इसके साथ ही जलवा पूजन और सूर्य पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस पर्व की परंपरा के तहत भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को सजाकर रेवाड़ी में बिठाया जाता है
और गांव या शहर के नजदीकी जल स्रोत तक लेकर जाकर उन्हें स्नान करवाया जाता है। इसके बाद पूजा अर्चना और भजन कीर्तन होते हैं। उदयपुर जिले की खैरवाड़ा थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की खेप पकड़ी है। मामले में दवाइयों की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ ने बताया कि टीम द्वारा गश्त के दौरान थाना क्षेत्र के मोंगरा से मोतली तरफ जाने वाले रोड पर गुजरात नंबर की एक कार दिखाई दी। कार के पास टीम पहुंची तो कार में सवार 2 व्यक्तियों ने कार को मौके से भगाया, जिस पर पुलिस टीम ने करीब 200 मीटर पीछा कर इको कार को रुकवाया। पूछने पर दोनों ने अपना नाम खेरवाड़ा निवासी सुनील कुमार मीणा और अशोक कुमार मीणा बताया। संदिग्ध वाहन इको कार की तलाशी ली तो कार के आगे की दोनों सीटों के मध्य अधिक मात्रा में कैप्सूल मिली। कैप्सूल्स के रेफर पर स्पॉस ट्रांसेस प्लस कैप्सूल लिखा था। इसमें जो कंटेंट लिखा था वह दवाइयाँ प्रतिबंधित नशीली और एनडीपीएस एक्ट के दायरे में आती है। दोनों के पास कैप्सूल के कोई दस्तावेज नहीं थे। टैबलेट की गिनती की गई तो 480 कैप्सूल निकले। मामले में आगे का अनुसंधान किया जा रहा है कि आरोपी कहां सप्लाई करने वाले थे और किस उपयोग में लेने वाले थे। उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बलीचा बाईपास के पास भीषण हादसा हुआ। एक निजी बस ने बाइक सवार युवक युवती को जोरदार टक्कर मारी। इसमें युवती बस के नीचे आ गई। उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। वही गंभीर घायल युवक का महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। पूरी घटना एक सीसीटीवी में कैद हुई। जानकारी के अनुसार मृतक महिला ममता उदयपुर के हॉस्पिटल में गार्ड थी, जो ड्यूटी के बाद अपने घर जा रही थी। उसने रास्ते में आसिफ नामक युवक से लिफ्ट ली थी। जब बलीचा बाईपास पर पहुंचे और जैसे ही टर्न लिया, पीछे से आ रही बस ने जोरदार टक्कर मारी। घायल अवस्था में लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। इधर परिजनों और परिचितों ने हॉस्पिटल में विरोध प्रदर्शन किया। मृतक महिला के भाई कांस्टेबल राम प्रसाद ने कहा कि अब तक बस को जब्त नहीं किया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों ने पदोन्नति में देरी को लेकर गहरा असंतोष है। इस मुद्दे पर अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के तकनीकी प्रदेशाध्यक्ष रमेश उपाध्याय ने अधीक्षण अभियंता राजेश पूनिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महासंघ ने लंबित पदोन्नतियों को जल्द पूरा करने की मांग की। हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अधीक्षण अभियंता राजेश पूनिया और अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र गेथर का विभागीय कर्मचारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। इसी दौरान कर्मचारी नेता रमेश उपाध्याय ने अधीक्षण अभियंता पूनिया को ज्ञापन सौंपकर बताया कि वर्ष 2017 से देशनोक, नापासर, नोखा और श्री डूंगरगढ़ की नगरीय जल योजनाओं के कर्मचारियों की पदोन्नति लंबित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेश जारी होने के बाद भी इन कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिली है, जबकि बीकानेर शहर के कर्मचारियों की पदोन्नतियां हो चुकी है। महासंघ ने माना कि कर्मचारियों की डीपीसी की बैठक जल्द बुलाई जाए, क्योंकि इस देरी से कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। इस पर अधीक्षण अभियंता राजेश पूनिया ने कर्मचारियों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर आदित्य श्रीमाली, हनुमत पुरोहित, प्रेम सुख सारन, सावित्री चौधरी, अमजद खान, बाबूलाल, विजय कुमार विशा, दिलीप सिंह राठौर, ओम प्रकाश चौरडिया, कमल कुमार डोंगरा, ओम प्रकाश साध, उत्तम चंद वर्मा, पूनम चंद, राजूदान बारठ और शिव कुमार सेन सहित कई कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में किए गए बड़े बदलाव का आम जनता ने स्वागत किया है। 28% और 12% के स्लैब को हटाकर अब केवल 12% और 5% के स्लैब रखे गए हैं, जिससे विभिन्न वस्तुओं पर लगने वाले कर में कमी आई है। इस फैसले से लोगों में खुशी का माहौल है, खासकर उन लोगों में जिन्हें दवाइयों पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स से राहत मिली है। उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने इस बदलाव को लेकर अपनी राय साझा की। विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने इसे एक राहत भरा फैसला बताया है। विशेष रूप से बुजुर्गों ने इस कदम की सराहना की।
उनका कहना है कि दवाइयों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने से उनके मासिक खर्च में बड़ी बचत होगी। एक बुजुर्ग ने बताया कि इस फैसले से उन्हें हर महीने 2 से 3 हजार रुपए तक की बचत होगी, जो उनके लिए एक बड़ी राहत है। तो पहले जहां हम जीएसटी, कोई भी व्यापारी नया जीएसटी अप्लाई करता था तो उसके अप्लाई करने में कम से कम हफ्ता 10 दिन का समय लगता था उसको आने में, जिससे बहुत से व्यापारियों को नुकसान होता था और बहुत ही माथापच्ची का काम था। अब गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई करके 3 दिन के अंदर ही सारा सिस्टमेटिक ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया है, जिसमें आपको अप्लाई करने के 3 दिन के अंदर अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जिससे व्यापारी अपने जो भी बिज़नेस कर रहा है उसको फटाफट चालू कर सकता है और उसे किसी भी डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी जो जीएसटी जो इन्होंने लगाई है उसको आप कैसे देख रहे हैं, कितनी % जीएसटी के ऊपर? जीएसटी देखो, सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट ने रिलीफ ये दिया है कि 28% जो स्लैब थी, जिसमें बहुत से प्रोडक्ट ऐसे आते थे जो रेगुलर यूज़ में काम आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और निर्माण क्षेत्र में जो प्रोडक्ट हैं, तो वो सरकार ने उसको सीधा 18% में डाल दिया है। तो उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आती थी, इंसान के घर में सामान लाता था या फिर घर का निर्माण कराता था, तो उसकी कॉस्टिंग उसकी कम बैठेगी। और प्लस जो 12% की स्लैब थी, जिसमें करीबन गवर्नमेंट का अच्छा खासा रेवेन्यू आता था उससे, वो भी सरकार ने आम जन को राहत देने के लिए उसको 12% से 5% में कर दिया है। जिससे कि आप जानते हैं मंडी में बहुत सारा ऐसा आइटम होता है जो हमारे घर में डेली डे टू डे यूज़ में आता है, तो गवर्नमेंट ने उसको 12% को स्लैब को जितना भी प्रोडक्ट था वो सारा 5% में डाल दिया। तो उससे हम हमारा जो घरेलू 1 महीने का खर्च होता है, जो औरतें महिलाएं जो चलाती हैं उनको पता होगा, तो वो आपका जो बजट होगा वो डायरेक्ट 12% से जितना भी जीएसटी आइटम था वो 5% में आपको आ जाएगा। जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, आपके पैकेट फूड्स है, मसाले हैं, और भी जैसे अपन नमकीन वगैरह, मिक्स नमकीन, वो सब जो भी यूज़ करते हैं, तो उस पर डायरेक्ट 12% से 5% में कर दिया। तो इससे आपका जो मंथली बजट आप जो बनाते थे घरेलू सामग्री लाने के लिए, तो उस बजट में आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा। देखिए, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जीएसटी की स्लैबें जो कम की है, तो सभी तरह की जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था लगी हुई है उन सभी स्लैबों में जीएसटी कम की गई, चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे निर्माण के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में जीएसटी की दरें कम की गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं निर्माण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। निर्माण में जहाँ सीमेंट की जीएसटी दरें पूर्व में 28% थी, वहाँ वर्तमान में उसको 18% कर दी गई है। 1000 स्क्वायर फीट पर यदि 1000 बैग सीमेंट लग रहे थे तो उसमें करीब 1.5 लाख रुपये जीएसटी लगती थी। उन 1.5 लाख से घटकर अब जीएसटी में जो हमें फ़ायदा होगा उसमें सीमेंट पर, तो करीब सीधा 30 से 40 हज़ार रुपये का फ़ायदा होगा। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी डेयरी प्रोडक्ट हो, खाद्य सामग्री हो, सभी में फ़ायदा जरूर सभी आम नागरिकों को होगा। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ, जो मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार ने लाया है, आम जन में सबसे पहले तो इफेक्ट पड़ेगा स्वदेशी वस्तुओं को, जो हम चाह रहे हैं, मोदी सरकार भी चाह रही है कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा हो। तो यह सभी चीज़ें सस्ती करने से जहाँ दूर दराज का क्षेत्र है वहाँ भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा होने लग जाएगा। आम व्यक्ति अगर उपयोग ज़्यादा करेगा तो खपत ज़्यादा होगी, आम नागरिकों को खपत ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उससे मतलब आम व्यक्तियों को नौकरी वगैरह की जो सुविधाएं पूर्व में दिक्कतें आ रही थी, तो नौकरी रोजगार वगैरह बढ़ेंगे। इस तरह इस स्लैब से आम व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। छूट जो मिली है उससे आदमी का एक तो बजट जो है वो उतना बजट कम होने से वो दूसरी सामान पर अपना खर्चा करेगा। दूसरा ये है कि जो विक्रेता है उसको भी चोरी करने के लिए वो डायरेक्ट पेमेंट करेगा, वो चोरी भी नहीं करेगा इससे कम टैक्स होने से, कि थोड़े से टैक्स के लिए वो दवाइयों पे क्या फ़र्क? दवाइयों पे इतना फ़र्क पड़ा है कि दवाइयाँ ऑलमोस्ट सभी घरों के अंदर दवाइयाँ खरीदी जाती हैं और हर घर वाले को इससे 1500 रुपये का फ़ायदा हर परिवार को मिला है। मामूली से मामूली दवाइयाँ लेने जाइए बाज़ार में, 100-200 रुपये से नीचे कोई आइटम ही नहीं है, तो उस पर एकदम उसको 10% की छूट जैसे मिली है, 18% कर दिया है।
और बहुत सी दवाएं फ्री कर दी हैं, तो उससे बहुत बड़ी राहत मिली है। बीकानेर नगर परिषद में शहर चलो अभियान के तहत प्री कैंप लगाए गए हैं। इसके माध्यम से जन समस्याओं सहित अन्य सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। नगर निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा ने बताया कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान के अंतर्गत शहर के विभिन्न वार्डों में कैंप लगाए जाएंगे। इससे पूर्व 5 वार्डों का प्री कैंप लगाया गया, जिसमें नागरिकों ने पानी, सड़क सहित अन्य समस्याओं के फॉर्म भरे, ताकि कैंप के दिन उन नागरिकों को उन समस्याओं का समाधान मिल सके। इसके साथ ही इन शिविरों के माध्यम से लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि राजस्थान सरकार के डायरेक्शंस हैं कि आगामी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान जो है वो शहरों में चलाया जाएगा। तो हमने इसके प्री कैंप्स लगाए हैं। करीब 5 वार्डों के लिए आज ये प्री कैंप लगा है, जो गंगा शहर के हमारे रीजनल ऑफिस में लगा हुआ है। इसमें हम सड़क, पानी और सीवरेज से संबंधित अतिक्रमण या पट्टों से संबंधित एप्लीकेशन ले लेंगे, ताकि जिस दिन से हमारे कैंप लगे हैं उस दिन हम उनको कुछ डिलीवर कर पाएँ। अदरवाइज़ सामान्यतः ये होता है कि जिस दिन कैंप होता है उस दिन एप्लीकेशन ली जाती है और उनके डिस्पोजल में टाइम लगता है, जिससे असंतोष बढ़ता है। तो आज हमने प्री कैंप लगा करके यहाँ एप्लीकेशन ले ली है, और जैसा कि जैसी भी सरकार की गाइडलाइंस आएंगी कि छूट, रियायतें या कुछ नॉर्म्स कुछ जो भी आएंगे, उसके हिसाब से उनका डिस्पोजल करके जिस दिन कैंप होगा उनको उसको डिलीवर करने की स्थिति में आ जाएंगे, ताकि जनता को एक्चुअल रिलीफ मिल सके। बीकानेर कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग में संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। विभाग के प्रदेश सचिव मनोज चौधरी ने बताया कि बीकानेर की जन समस्याएं काफी समय से बनी हुई है, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इनमें से 8 प्रमुख समस्याओं को लेकर संभागीय आयुक्त को विज्ञापन सौंपा गया है। इसमें मुख्य रूप से यातायात व्यवस्था, सड़कों की जर्जर हालत, पानी की निकासी, सीवरेज की समस्या और नालों की समस्या सहित महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं, जिन्हें शीघ्र समाधान की मांग की गई है। पदाधिकारी ने कहा कि 10 दिन के अंदर यदि उन समस्याओं का समाधान नहीं होता तो कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी। जी बताएं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमने संभागीय आयुक्त के नाम से ज्ञापन दिए हैं। हमारी 8 प्रमुख मांगे जो बीकानेर की जन समस्या है उनको लेकर आज हमने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया। हमारा उद्देश्य उस समस्या को केवल ज्ञापन देना नहीं है, उस समस्या का समाधान करवाना भी है। बहुत सी छोटी छोटी बातें ऐसी है जो संभागीय आयुक्त अपने स्तर पर कर सकता है। सरकार की चले जैसे यातायात व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था सुधार सकता है, सड़क जो है, सिविल लाइन है, पाइपलाइन है, ये कर सकते हैं। इसलिए आज हम सभी कांग्रेसी जन ने मिलकर ओबीसी प्रकोष्ठ द्वारा हम पिछले ये लंबा आंदोलन चला रहे हैं, जो बीकानेर की जन समस्या को लेकर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमने संभागीय आयुक्त दिए है, हमने 10 दिन का समय दिया है। अगर 10 दिन में अगर ये उन्होंने उचित कार्रवाई करनी शुरू नहीं की तो हम एक जन आंदोलन के रूप में बड़ा आंदोलन करेंगे। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ उपखंड के मोमासर सहित आसपास के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने नारे लगाए और विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। मुख्य रूप से सड़क बनाने की मांग को लेकर सभी ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय नेता डॉक्टर विवेक माजरा, एसएफआई नेता बीरबल पूनिया ने बताया कि गांव के हालात काफी बदतर है। यहां जाने वाली सड़क पूरी तरह से बदहाल और जर्जर हो चुकी है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने वादा किया था, लेकिन वह भी भूल गए और 15 साल बाद भी ग्रामीणों को सड़क का इंतजार है। सड़क नहीं होने से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित रहता है और खासकर बरसात के मौसम में समस्या और बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि निश्चित समय में सड़क निर्माण नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। बताएं, क्या मांग है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांग ये है, श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती गांव 8 से लेकर श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मोमासर, जिसकी आबादी करीब 30 से 25 हज़ार है, और वहां से वाया लाचरजर होते हुए NH 11 तक जो सड़क पिछले 30 सालों से बदहाल स्थिति में है, बुरी स्थिति में है। और मोमासर ग्राम पंचायत एक बहुत बड़ा कस्बा है, आसपास के 20 गाँव लगते हैं, और राजकीय महाविद्यालय मोमासर के अंदर है, CHC मोमासर के अंदर है, और 20 गाँव
गांव के लोग जो है वो हॉस्पिटल हो चाहे विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ने वाले वो मोमा से आते हैं, उनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को तो कई बार ये स्थिति है कि सड़क रास्ते में प्रसव हो जाता है। इससे बड़ी निंदनीय बात और क्या हो सकती है। अर्जुन आम जी से मैं कहना चाहता हूँ, 3 बार आप घोषणा करके आए हो हमारे गाँव में चुनाव के समय में कि अब की बार मैं अगर आऊँगा तो नई सड़क बनाने के बाद ही आपके गाँव में आऊँगा, लेकिन आपकी थोड़ी घोषणाओं को गाँव की जनता समझ चुकी है। और अब हमारी मांग ये है, आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए और 1 महीने का अल्टीमेटम देकर जा रहे हैं। अगर 1 महीने में सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तो गांव की जनता बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। स्टेट हाईवे 6 और NH 11 दोनों जाम करने का काम करेंगे। आंदोलन में अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है उसकी तमाम जिम्मेवारी जिला प्रशासन और स्थानीय नेताओं की है। इसलिए हमारी मांग है कि 1 महीने के अंदर अंदर सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। बिरबल पूनिया, SFI पूर्व तहसील अध्यक्ष। बारिश के मौसम में प्रदेश भर में खराब सड़कों को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार सामने आ रहा है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन उदयपुर के मनवाखेड़ा गांव में ग्रामीणों ने एक अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया। गांव से गुजरने वाली सड़क में बड़े और गहरे गड्ढों को 1 साल पूरा होने पर ग्रामीणों ने केक सेरेमनी का आयोजन किया। ग्रामीणों ने टूटी हुई सड़क के बीचों बीच एक केक रखा जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा था। उन्होंने केक काटकर प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर खींचने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने 1 साल पहले भी सड़क की मरम्मत के लिए प्रशासन को कई बार सूचित किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस प्रतीकात्मक विरोध के माध्यम से ग्रामीणों ने अधिकारियों को यह संदेश दिया कि वे उनकी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे और बड़े आंदोलन करेंगे। और ये मतलब 1 किलोमीटर रोड बनाई थी इन्होंने, स्मार्ट सिटी वालों ने ये पाइपलाइन डाली थी। उस पाइपलाइन डालने पर इन्होंने क्या किया कि ऊपर मिट्टी के ऊपर ही ये सीसी रोड डाल दी। ना कोई अधिकारी यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे, ना कुछ नहीं। और ये स्मार्ट सिटी वालों ने जो मतलब सरकार का प्रोजेक्ट चला था, जो पहले चरण में ये काम हुआ था, और पहले चरण में ही काम ऐसा हुआ जो आए दिन यहाँ पे गाड़ियाँ वाले वगैरह गिर रहे हैं, कोई भी बसें वगैरह नहीं आ सक रही है, मतलब स्कूल छात्र जाते हैं वगैरह आए दिन गिरते रहते हैं। देखिए साहब, मैं प्यारेलाल डांगी अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, जो सड़क की वर्तमान जो अभी आपके सामने जो दुर्दशा है, इसको देख करके आप खुद बताइएगा कि ये किस प्रकार यहाँ से किसी का आना जाना संभव हो। अभी बारिश का मौसम है, अगर यहाँ पे पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद में यहाँ से कोई भी पैदल या 2 व्हीलर वाला या 4 व्हीलर वाला यहाँ से पास नहीं हो सकता। और अनजान आदमी अगर ये देखेगा कि पानी भरा है और वो उसमें गाड़ी उतार देगा तो वो वहीं का वहीं गिर करके और एक दुर्घटना के रूप में वो हो जाएगा। हादसा होने के लिए देखिए साहब, हादसा होने के बाद में पता पड़ता है, किसी को ये नहीं मालूम कि मैं फला जगह जा रहा हूँ, मैं गिर जाऊँगा, ऐसा नहीं है। वो यही देख के चल रहा है कि रोड है और रोड के ऊपर निकल रहा है और रोड की पानी भरा, या अभी आप देखेंगे कि वह गाड़ी आपके सामने बस स्कूल वापस मुड़ के वहीं से टर्न अप हो गई, बच्चों को वहीं छोड़ के गई है, क्योंकि वो बस आगे पास नहीं हो सकती। जो आपका आरती पीस है, वहाँ से जो आगे का रोड, बड़ा जो रोड है वो ब्लॉक है। उसके वजह से आम आदमी को इधर ही डाइवर्ट होना पड़ रहा है, चाहे वो उधर मतलब उसको ज़रूरत है या नहीं है, वो इसी रास्ते होके जाएगा, चाहे उसको मनवाखेड़ा जाना है या इधर जाना है। तो इस प्रकार से ये जो रास्ता है करीब आरती पीस से लगाकर मनवाखेड़ा ग्राम तक बहुत ही वैसी हालत में है कि आम आदमी का यहाँ पे आरामदेह तरीके से आना जाना संभव नहीं है। आज ये समस्या यहाँ से पीस पार्क से लेकर मनवाखेड़ा तक 1.5 किलोमीटर रोड है, जिस पर सीवरेज अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डाली गई 2 साल पहले। तो 1 साल से ये रोड अंदर धंस गई है, खड्डे पड़ गए, जगह जगह बड़े वाहन नहीं जा पा रहे। तो आज हम प्रशासन को कई बार लिखित में दे चुके हैं, ज्ञापन दिया है और जन सुनवाई में भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन का बंदा यहाँ पर आकर देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई विभाग आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने ऐसे में ये सोचा है कि क्यों ना अब एक बार से हमें इसी में जीना है तो खुशी मनाकर जिया जाए। तो आज हम ग्रामवासियों ने और क्षेत्रवासियों ने मिलकर यहाँ पर 1 वर्ष पूर्ण होने पर गड्ढों का केक काटकर खुशी मनाई है और प्रशासन को ये संदेश दिया है कि हम अब विरोध इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें
हमें अब जीना तो आपके साथ ही है, सरकारें तो आप बन चुकी है, जीना तो हमें इसी के साथ है। तो हम सब जने मिलकर इस तरह का एक विरोध प्रदर्शन भी कह सकते हो और खुशी भी कह सकते हो, क्योंकि हमें अब इसे आदत सी हो गई है जीने के लिए। तो ये इसीलिए आज हमने ये प्रदर्शन किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।